कितने की है? वो 9,500 रुपये महंगे दो है। 9.5 का तो नया मिलता है भाई। फटा फूटा भी चलेगा मेरे को, उसके ऊपर प्लास्टिक ही लगाने का है। ये देखो, ये रहे दो ऑप्शंस जो मैं बता रहा था। मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये डालने का मन था, बट सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोली मोटर्स। मेरा नाम है प्रीतम चर्च और मैं फिर आ गया एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हम जा रहे चोर बाजार। चोर बाजार जा रहे हैं हमारे टायर के लिए, क्योंकि हमारे टायर का जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। और आप लोगों को मालूम है, मैंने जब से बाइक खरीदा है तब से टायर चेंज किया नहीं है। आगे के टायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पीछे के टायर में से एक पंचर निकाल देंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। मेरा प्लान तो था अपोलो अल्फा H1 डालने का, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे डालना पर्पसली पिरेली डियाब्लो है। और वो एक्चुअली केटीएम पर बहुत अच्छा अपीयरेंस देता है और मुझे उसका अपीयरेंस जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब टायर पूरा राउंड दिखता है, उसके वॉल जो है वो छोटे हैं और रेडियल टायर है, प्लस उसका सॉफ्ट कंपाउंड रबर आता है। बट उसका नया पैर लेने जाएंगे तो वो 25,000 समथिंग का आता है, तो उतना अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हम जाएंगे और ढूंढेंगे, थोड़ा सेकेंड हैंड टायर मिल जाएगा अच्छे कंडीशन का, तो उसका जो भी प्राइस रहेगा वो देके अपन डलवा लेंगे। और अगर पैर मिल गया तो वेल एंड गुड है, अगर पैर नहीं भी मिला तो इट्स ओके, अपन आगे के लिए टेम्पररी कुछ और टायर डाल देंगे और फिर थोड़े टाइम बाद में अच्छा टायर डाल देंगे। क्योंकि करंटली जो टायर हमारी गाड़ी पर लगा हुआ है वो टायर इतना फ्लैट है कि मुझे दिन में एक बार जाके हवा भरवाना ही पड़ता है। दूसरे भी फ्यूचर प्लान्स है हमारे ये गाड़ी को लेके। एग्जॉस्ट डालने का सोच रहा हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दो नीचे कि एग्जॉस्ट हमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। और मैं प्लान कर रहा हूँ या तो फिर एक्रा प्रो या तो फिर SC प्रोजेक्ट, इनका ही साउंड मुझे पसंद है। और अगर अपन अच्छा कंपनी का, मतलब अच्छा क्वालिटी वाला एग्जॉस्ट खरीद रहे हैं तो उसके अंदर का जो ग्लास फुल रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता है। और अगर ख़त्म हो भी गया तो हमारे पास है लोग जो एग्जॉस्ट रिपेयर भी कर देते हैं। कमेंट करके मुझे वही बता दो आप लोग सिर्फ कि एग्जॉस्ट डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। मेरा तो बहुत मन कर रहा है ड्यूक को थोड़ा अपग्रेड करने का, और एग्जॉस्ट के बाद में थोड़ा अटेंशन भी मिल जाता है। और एग्जॉस्ट डालने का मेरा बेसिक पर्पस यही है कि थोड़े यूट्यूब पे अटेंशन मिल जाएगा मुझे, थोड़ा हो सका तो अगर एग्जॉस्ट डाले तो ये गाड़ी हो जाएगी सिंगल सीट, क्योंकि जो जगह पे हमें एग्जॉस्ट चाहिए वहाँ पे हमारा फुटरेस्ट का कास्टिंग निकालना पड़ेगा, और कास्टिंग निकल गया तो सीट काउंट लगाना मस्त है। और गाइस, ड्यूक हमारे यहाँ पर पार्क कर दी और आप लोग देख सकते हो हमारे टायर का कंडीशन कितना ही खराब हो गया है। मतलब ऐसे टायर में तो मैं एक्टिवा नहीं चलाऊँ, और ये तो ड्यूक है और इसको कैसे चला रहा हूँ मुझे मालूम है। और हमारी पीछे का टायर जो है उसका ग्रिप तो अच्छा है, बट पंचर का थोड़ा इशू है। अल्फा में चलेगा, ब्रांड नवी जोड़ी है, फ्रेश दिखाओ अल्फा में। कितने लेकिन की है? तुम्हारे वो 9,500 रुपये महंगे दो है। 9.5 का तो नया मिलता है भाई। एक आएगा ना, नया दोनों जोड़ी तो दिखा दो। सवाल ही नहीं उठता। मैं दिखाता हूँ मैं आपको। खरीद के दिखा दूँ भाई तुमको, दानिश भाई है टायर वाले, वो 9.5 का जोड़ी बेच रहे। यहाँ पे दोनों के दोनों टायर एक नंबर। कितना बोल रहे हो इसका? बताया ना 9,500। 9.5 में तो नया कितना खरीद देंगे? लो भाई। नया नहीं आएगा, वो तो मुझे भी पता है। नया आता है भाई। आप मुझे भी पता तुम है बताओ नए का जोड़ी का क्या दाम है? ये 14,000 के ऊपर है मेरे से। इम्पॉसिबल भाई। चलो ठीक है, अपने को नए में नहीं जाना है। ये है, क्या देंगे आप बोल। तुम बताओ, आप तुम्हारा बता दो, बेचने का भाव है भाई। आप बता दो। आपने बोला अच्छी जोड़ी होगी तो बता दो, तो मैंने सीधा आपको दिखा दिया। फिटिंग वाला है ना के पे, अभी वो फिटिंग लेगा 250 रुपये लेगा, दोनों टायर फिट करके दे देगा। वैसे भी बहुत पुराना टायर है, हाँ 2020 का है वो। सर जी, मैं सेकेंड हैंड बेच रहा हूँ। हाँ हाँ मालूम है। उसका तुम 9.5 कैसा मांग रहे मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा। बोलो, बताओ, तुम बताओ आप उसका बोलो कुछ जो। सही। वैसे भी वो अल्फा का अभी कड़क हो गया रहेगा, अभी क्या 2025 चल रहा है, वो 20 कड़क का हो टायर है। जाएगा, हाथ से जब रहा है, हाथ से। हाँ अरे भाई मालूम है मेरे को यार, दोनों हाथ से अपन टायर। ऐसा नहीं, मेरा खुद का गैराज है भाई, ये देखो तुमको दिखाओ नहीं भरोसा। क्या देंगे बोलो ना, बहुत छोड़ो ना वो सब, बोल दो आप क्या ये देंगे देखो बोलो। भाई, अपना बाइक का ही काम कर जाए। इधर अलंकार के यहाँ अपना डिटेलिंग स्टूडियो है। समझ में आया, ऐसा कुछ दाम बोलो चलो मेरे को। आप बोलो, 2020 के टायर का इतना पैसा देके मतलब ही नहीं है, समझ में। कितना देंगे तुम बताओ तुम्हारा आप बेस्ट। बताओ। नहीं तुम बेच रहे हो भाई, तुम मैं बताओ। तो बताया ना आपको। तुम बताओ ना कुछ। छोड़ो ना, आप ये छोड़ दो, मैं तुम्हारे को एक खाली सिंगल टायर आगे का दे देता हूँ। ये वाला। ये थोड़ी, ये तो हाँ बैठ जाएगा। हाँ। ये थोड़ी दूंगा। तो पिरेली विरेली का कितने का पड़ेगा तुम बताओ। 1,500 वाला है, 1,800 वाला है, 2,000 वाला है। दिखाओ। इसके लिए मैंने तुम्हारे को अरे लेकिन भाई, पैसा भी तो समझ में आना चाहिए। 9.5 का नया मिल रहा है, तुम उसका बोल रहे हो मेरे को। आप कितना दोगे बोलो ना मेरे को, ये लगा तो ये इसमें तो कोई बात नहीं। हाँ मैं तुम्हारे को खुद बोल रहा हूँ कि आपको पिराली रोसो ये तो पूरा खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, ये क्या क्रैक दिख रहे हैं। डनलॉप ब्रिस्टोन एक नंबर में आया है, देखो
लाइन दिख रही है ऊपर। लाइन नहीं, ये भी क्रैक है, अभी लगने के बाद ये और खुल जाएंगे सब, ये देखो दिख रहे क्रैक। क्रैक वाला एक भी टायर नहीं है मेरे दुकान के अंदर, समझा? अरे भाई ये क्या है वो फिर? कुछ भी नहीं, वो सब चाल का निशान है। चाल का निशान नहीं रहता यार। और है दूसरा कोई? ये है। ये निकालो, मैं तो ऐसे ही बता दो, ये निकालो मत, निकालो। जोड़ी में कौन सा है? पिरेली चाहिए मेरे को, ये तो अरे ये वो वाला अल्फा तो दारू खत्म ना है। एक नंबर जोड़ी दे रहा, तो आप खाली वो कर रहे हो यार। अल्फा यार 20 का है। बताओ तुम उसका एक चलो अच्छा दाम बताओ। आप बोल दो, चलो ना। 2,500 दूंगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा। किसका? वो अल्फा का। तो वो ऊपर जो है वो मेडजिलर है ना, क्या है वो? उसका क्या है, जोड़ी नहीं है उसका? वो ब्रांड न्यू है। कितने का है वो? 5,000 रुपये का। आओ जरा उधर देखते हैं। मिक्सिलिन है शायद। ब्रांड न्यू, गाड़ी में लगा ही जोड़ी नहीं। है, सिंगल है वो? सिंगल। जोड़ी नहीं है। जोड़ी में देखो ना कुछ रहेगा तुम्हारा तो। फिलहाल का पीछे का अच्छा है ना, काय को वो कर रहे हो? पीछे अभी खत्म है भाई वो। नहीं अभी, लेकिन आपका बजट भी तो है नहीं ना यार, आपको 2000 बजट का प्रॉब्लम नहीं है, क्या है नहीं, मालूम है है? ना प्रॉब्लम। टायर अल्फा के में हिसाब से पैसा देने का रहेगा अल्फा ना का भी भाई। तुमने बता दिया तो मैं समझ में आ गया मेरे को, फिर आपसे क्या तो बता। तुम भी 2020 का टायर बता रहे हो और अरे तो बोल रहे अरे भाई ब्रांड मेरे न्यू पास है। 2015 का होने दो ना, उससे हाँ क्या फर्क पड़ रहा है? मैं जूने का धंधा करता हूँ तो भले 2015 का भी हो, हाँ, तो तो भी पैसा बिकता भी है वो वैसा मेरे रहना को। चाहिए ना, तुम तो नए पैसा भी तो नए वैसे ही टायर का तुम्हारे दाम को मांग रहे बताया, हो उससे। नए टायर का पैसा नहीं मांगा आपको, अरे 9,000 नया रुपये टायर दे दो। 9.5 में मिलता है अरे भाई। अभी मारो, नया तुम नहीं खाली लेने का। पीछे का अल्फा का खाली पीछे का तुम गूगल मारो, मालूम पड़ेगा। अरे इधर बालाराम पे चलो मेरे साथ अरे भाई, मेरे मेरे भाई बालाराम एक पे दो सब, वो पहचान वाले दानिश का नहीं तुम है। नाम ले रहे हो, सब हाँ, मेरे को मालूम है यार। दानिश बेचता ही है 9.5 में, कोई पहले नहीं दस, बेचता पहले मेरे को। 10.5 था उसका दाम, फिर अभी 9.5 हुआ है। छोड़ो फिर, नहीं है तो गाइस यहाँ से तो निकल रहे, क्योंकि यहाँ पे टायर के भाव सुन के तो मुझे टेंशन आ गया। वो भाई हमारे 9,500 का अपोलो अल्फा का पेयर दे रहे थे, उतना वैल्यू है नहीं, ऊपर से वो टायर था 2020 का, और उसको लगा मुझे समझता नहीं करके। मैं डेट देखा 2020 लिखा हुआ है, देख के मैं शॉक हो गया। बट एनीवेज उससे भाव करा, मैं उसको बोला फाइनल 2,500 दूंगा, बट वो अग्री नहीं था। और कैमरा तो उसने स्टार्ट में ही बोल दिया बंद कर दो करके, क्योंकि उसको मालूम था उसका स्कैम रिवील हो जाएगा करके। बट तुम्हारा भाई बहुत आर्ट है, उसको सब संभाल लिया। और उसने कुछ बेचा ही नहीं, मतलब उसके पास जो दूसरे पिरेली वगैरह के टायर थे जो हमें खरीदना था, वो बहुत महंगा महंगा बोल रहा था, और सारे टायर क्रैक थे। मुझे क्लियरली दिख रहा है उसमें क्रैक है, फिर भी वो बोल रहा है कि क्रैक है ही नहीं, मेरे दुकान में एक टायर नहीं है जिसमें क्रैक है। तो बोलता है वो सब चलने मार्क से, गाड़ी रनिंग हुई है उसके हिसाब से वो दाग है करके। मतलब ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं। याद आया कि हमें ड्यूक का पीछे का सीट चाहिए था करके, तो यहाँ पे एक जगह ड्यूक आई थी, तो मैं पूछ लेता हूँ सीट मिलता है कि नहीं मिलता, अगर मिल रहा रहेगा तो वेल एंड गुड है। सीट है क्या ड्यूक का पीछे का? हमने कुछ बराबर बोलो, फटा फूटा भी चलेगा मेरे को, उसके ऊपर प्लास्टिक ही लगाने गए। अच्छा सीट नहीं चाहिए अपने को। मेरे गाड़ी में तो लगा है, लेकिन मेरे को सीट कवर लगाना है करके लगा रहा हूँ। दिखाओ सीट तो दिखाओ जरा। सिर्फ नीचे का प्लास्टिक भी मिला ना तो भी बस है मेरे को। ऑलराइट, सो गाइस ये सीट मिला है मुझे, बट ये कवर के साथ में, और कवर का मुझे नीड नहीं है। तो देखते अभी क्या है, दूसरा ढूंढ रहे, सिर्फ प्लास्टिक मिल जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हमें सीट कवर का कुछ काम नहीं है, सीट काउली लगाना है उसके ऊपर। सो गाइस हम लेने आए थे टायर, और ले आए हमने पीछे का सीट। और दुकान वाला भी शॉक था, मतलब कंफ्यूज था कि भाई तुम्हारा तो ऑलरेडी पीछे का सीट इतना अच्छा है, तो ये वाला सीट लेने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये सीट का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। तो मैं उसको समझाया कि मुझे सीट काउल लगाना, और मुझे मेरे गाड़ी का जो साथ में सामान आया वो बहुत प्यारा है, उसे छेड़ना नहीं है, उसमें नया लगाना है करके। एक्सपेरिमेंटल चीज़ है ये सारी, और पास हुई तो अच्छा है, नहीं तो फिर मेरे मेहनत के पैसे से वाए जाएंगे। बट ठीक है, अभी यहाँ से हम जा रहे हैं बालाराम स्ट्रीट पे, वहाँ पे जाके हम थोड़ा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ करने वाले हैं। बाकी सीट काउल भी पता कर लेंगे, अगर वहाँ पे मिल रहा है इसका सीट काउल तो रेडीमेड सीट काउल लेके सीट काउल का फिटिंग आज के दिन ही कर लेंगे। और सीट काउल लग गया तो हमारे फुटरेस्ट निकल जाएंगे, फुटरेस्ट निकल गए तो उधर एग्जॉस्ट आ जाएगा, फिर गाड़ी हो जाएगी एकदम शैतान। और वीडियो अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं वो भी कमेंट करके बता दो। बाकी वो R15 V4 क्या प्यारी दिख रही है वहाँ पे मरून कलर में। प्रतीक भाई, अरे डार्लिंग, ये अमानत दीजिए सर को। सर ये हमने है ना नया सीट खरीदा है, तो इसका कवर और सब फाड़ दो, और है ना मैं सीट काउल ला के देता हूँ, वो स्पंज अंदर भर के सी उसको मैं लगा दूंगा। मेरे को सीधे फाड़ के रख लो तुम्हारे पास, है ना। सीट जो है हमने दे दी है हमारे भाई को, और वो अपना जिगरी यार है भाई, उसके पास से हमेशा हम काम करवाते हैं। और सैड न्यूज़ ये है कि एक दुकान बंद है, गुड न्यूज़ ये है कि एक दुकान चालू है। ये वाली दुकान में बहुत ज़्यादा होप्स थे मुझे, यहाँ बहुत सारे अच्छे पार्ट्स मिल जाएंगे करके, बट ये दुकान बंद है, और वो चाचा की दुकान चालू है, बट चाचा है नहीं वहाँ पे। लेट्स सी उधर जाके ढूंढते हैं।
ये एकरा प्रो कितने का है? ये बड़ा वाला निकाल के दिखाओ। इसके ऊपर का कवर है ना तुम्हारे पास? नहीं है? अरे यार फिर ऐसा कैसे लेके घूमूंगा, वो प्लास्टिक आता है ना। हाँ मालूम है, वो प्लास्टिक ही रहता है, ओरिजिनल थोड़ी ना रहता है। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो गाइस ये देखो, ये रहे दो ऑप्शंस जो मैं बता रहा था। मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये डालने का मन था, बट ये हम हमारी आरसी के लिए रखे। ओ शिट, मैंने बोल दिया। बट कोई नहीं, आगे जाके बताऊंगा, उसके व्लॉग्स आएंगे तब मजा आएगा आप लोग को। तो ये मैंने आरसी के लिए प्लान किया था, और ये वाला इसके लिए प्लान किया क्योंकि इसके ऊपर ये वाला एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और मुझे यहाँ लगाना है। ओह फक गाइस, क्या हॉट दिख रहा है यार। ये वाला नॉट गुड, नॉट लुकिंग वेरी गुड। और इधर लगाना पड़ेगा मुझे मजबूरन, क्योंकि पाइप जो है हमारा वो यहाँ से आएगा, अंदर से कहीं से, यहाँ से कहीं से आने वाला है मेरे हिसाब से। तो वो ऐसा कुछ लगेगा मेरे अंदाजे से। तो ये वाला अच्छा दिख रहा है गाइस लुक्स में, या ये वाला? अब ये वाला गाइस बहुत बड़ा दिख रहा है और मुझे इतने बड़े एग्जॉस्ट पसंद नहीं है। उसके ऊपर से इसको जो है फिटिंग को भी कुछ करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ऐसे फिट होएगा नहीं, फोल्ड करना पड़ेगा मुझे। बट तुम्हारा भाई जुगाड़ लगाता रहता है, कुछ ना कुछ लगा देगा। लेट्स सी, मेरे को इसको दूर से देखना है। तो so guys, ये चेक करो, ये इसका लुक आने वाला है लगने के बाद में, और ये मुझे पसंद आ रहा है। बट ये बहुत ज्यादा वास्ट है, थोड़ा छोटा रहता तो अच्छा लगता था। और इसे फिटिंग करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, मतलब ये ब्रैकेट को फोल्ड वगैरह करना पड़े। यहाँ लगाने का है मेरे को अंकल। वो नहीं, मैं पाइप बनवा रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट इधर। तो ये इसको फिटिंग का लफड़ा आने वाला है। ये पट्टी फोल्ड होती है, फोल्ड करना चाहे तो होगी। तो इधर लगा सकता हूँ मैं फिर ऐसा फोल्ड करके। ये बहुत प्यारा दिख रहा है। इसका प्लास्टिक का पार्ट तो मिलेगा भी नहीं किधर। सो गाइज, अभी हमने पता तो किए है, 3500 बोल रहे हैं उसका प्राइस, और वो बराबर ही है, मतलब वही प्राइस में मिलता है। अभी यहाँ पे और एक शॉप है, वहाँ भी पूछते हैं। बट सबसे पहले हम जाते हैं बेंड पाइप का इंक्वायरी करने। मुझे एक अंदाजा तो आ गया कि फिटिंग किधर आने वाला है, उस हिसाब से हम बेंड पाइप बनवा लेंगे। तो बात करते पहले हमारे पहचान वाले यूसुफ भाई से, जैसा वो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और एक चीज होने वाला है कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा लाउड होने वाली है, क्योंकि इसका जो है कैटेलिटिक कन्वर्टर वो ही नीचे लास्ट रहता है, उसके पीछे मफलर नहीं रहता है ये वाली गाड़ी में, BS3 में। और BS4 में थोड़ा चेंजेस है। बट अभी इसका कैटेलिटिक कन्वर्टर निकाल दिया तो वो ऑटोमेटिक फ्री फ्लो हो जाता है, उससे गाड़ी ऑलरेडी लाउड हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमने सिर्फ पाइप लगाया है तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लाउड होने वाली है। तो यहाँ पे होपफुली यूसुफ भाई रहने चाहिए, रहेंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे तो रहते हैं संडे, बट आज दिख रहे नहीं है। गाइस, हम जिसे ढूंढने आए थे बेंड पाइप के लिए, उसका तो शॉप ही बंद है। वैसे तो खुला रहता है संडे को, बट उनका कोई आदमी नहीं है करके उन्होंने बंद रखा है। और बहुत सैड न्यूज़ है, बट एनीवेज देखते हैं अभी। सो गाइस, अभी हम आ गए थे टायर के लिए बीडी जोगानी पर, और यहाँ देखते हैं सेकेंड हैंड टायर मिलता है तो, नहीं तो अल्फा का जो प्राइस रहे वो भी पता करते हैं और जाते हैं फिर। ऑलराइट, सो गाइस, हम लोग अभी बेंड पाइप के लिए पूछने वहाँ गए थे, बट बेंड पाइप तो हमें मिला नहीं। तो थोड़ा प्लान चेंज हो गया, एग्जॉस्ट का थोड़ा इशू हो गया। एग्जॉस्ट के लिए आज के आज हो नहीं पाएगा, और मुझे ऐसा था आज के आज कुछ ना कुछ करना है हमें गाड़ी पे। और सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा टायर, जिसके लिए हम आज निकले थे। फाइनली हमारे फ्रेंड के दुकान पे, दानिश भाई का गुडियर, यहाँ पे बीडी जोगानी करके यहाँ पर है। आप लोग को भी चाहिए रहेगा, आप लोग आ जाना, मेरा नाम बता देना, आप लोग को भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो सीन ऐसा है। तो अभी मैंने पूछा अपोलो अल्फा का पैर, तो उन्होंने कहा कि पीछे का टायर तेरा अच्छा है, तो थोड़ा टाइम यूज़ कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको और 4-5 महीना आराम से यूज़ कर सकता हूँ। बट फिर भी मैं इसे चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा अलग अलग एक पैर में नाइकी एक पैर में रिबॉक पहन के अच्छा नहीं लगता। तो मेरी गाड़ी को ऐसा क्यों पिनाऊँ मैं, वही हिसाब से मैं सोच रहा था दोनों अपोलो अल्फा डाल देंगे। तो अभी मैंने पूछा, वो प्राइस निकला तो पैर 9000 का मिला था, बट 9000 है नहीं मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूँ आगे का टायर रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि ऐसा टायर लेके घूमना भाई बहुत इंसल्टिंग है, ओवर दैट बहुत रिस्की भी है। इतना अच्छा गाड़ी दिखता है, और जब कोई बैठ के उसको चलाने जाता है तो गाड़ी का जो है हैंडलिंग उतना प्रॉपर लगता नहीं, और कोई चला नहीं पाता है। एग्जॉस्ट भी डालेंगे अभी, ऐसा है कि थोड़ा डिले करते गाइस। आई एम सॉरी, मैंने आप लोग को होप्स दिए बट कर नहीं पाया। बट ऐसा नहीं है नहीं करने वाले, करेंगे। थोड़ा नया साल चालू होने तो नए साल के इसमें कर लेंगे, करना ज़रूर है हमें, क्योंकि सीट काउंट लिया है। सिंगल सीट होगी तो ये निकलेगा तो एग्जॉस्ट आएगा ही, आप लोगों को भी मालूम है गाइस। और अगर मुझे ये वीडियो के ऊपर अच्छे कमेंट आए कि हाँ एग्जॉस्ट चाहिए 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 करके, तो मैं कंफर्म डालूंगा। और मैं ट्राई करूंगा जो जनवरी है, जनवरी के पहले मुझे जैसे रिस्पांस अच्छा दिखने लगा उसके अकॉर्डिंग मैं टायर डाल दूंगा।
जाएगा मस्त अभी, बूम बूम बूम। पहले जैसा था वैसे। ऑलराइट सो गाइस, फाइनली हमने आगे का टायर चेंज कर दिया और आगे का अपोलो अल्फा H1 जेडर डाला है। तो वो काफ़ी अच्छा टायर है। टायर के रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब स्टार्ट से जब से टायर आया है तब से जितने लोग हैं सब अपोलो अल्फा H1 ही प्रीफर कर रहे हैं, और मैं भी इसके लिए यही प्लान करके रखा था। पिरेली ऑप्शनल था, अगर सेकेंड हैंड मिल जाता था अच्छा तो डाल देते थे, क्योंकि उसका लुक अच्छा दिखता है और ग्रिप अच्छा ही रहता है, बट नया डाले तो वैल्यूएबल है, सेकेंड हैंड डाल के मतलब नहीं रहता है। तो लास्ट में मैंने प्लान करके यही डाल दिया। एग्जॉस्ट के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ गाइस, डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अगर आप लोग के कमेंट्स आए कि बोले भाई एग्जॉस्ट चाहिए करके, तो अपन एग्जॉस्ट कंफर्म डालेंगे। अगर नहीं आए तो फिर अपन का तो चल रहा है, अपन अपने मर्जी के मालिक है, जो मन करे वो करेंगे, नहीं करा नहीं करेंगे। रिस्पांस तुम लोग का देने का काम है भाई, प्लीज़ दे दो, मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई। हम चला के देखेंगे टायर डालने के बाद गाड़ी कैसी चलती है करके, क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स आए थे मेरी गाड़ी पे बैठने के बाद। लोग मुझे बहुत ऐसा डिसअपॉइंट कर देते थे कि भाई इतना हैंडल जाम क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। अब ऐसा कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। और गाइस इतना चला के भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, गाड़ी का हाइट थोड़ा इंक्रीज लग रहा है, क्योंकि पुराना टायर जो था पूरा चपटा होके ख़त्म हो गया था। तो उस वजह से उसको चलाने, ओ हो हैंडलिंग भाई, हैंडलिंग, गाड़ी झुक रही है भाई, ये देखो टर्न मारते वक्त ऐसी झुक रही है। मतलब पहले चपटा था ना टायर गाइस, तो वो थोड़ा सा भी ऐसा बेंड नहीं होता था, अभी देखो, ओ हो ओ हो ओ हो, अरे अरे सीधा जाना है बाबू, इतना क्यों जिगजैग हो रहे हो। एग्जॉस्ट सी यू टुमारो, सी यू लेटर, नॉट टुमारो। इन लोग को बोलो कमेंट करने एग्जॉस्ट, फिर अपन डालेंगे एग्जॉस्ट, ओके। शर्माती है, ये चेक करो, ये हमारा जो सीट खरीदा हुआ है वो है, अभी मैंने रूट सोल्टा गैराज से मंगाया हमारा सीट का होल, एक बार वो आ जाएगा। वो एक्चुअली उसके यूज़ में नहीं था, तो मैं बोला मेरी गाड़ी में यूज़ करता हूँ, तो सीट का होल हम इसके ऊपर लगाएंगे। एक्चुअली इसके ऊपर ज़रा प्रॉपर फिटिंग होगा, हमारा सीट बहुत बड़ा है, स्पंज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उस पर फिट नहीं होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा तरीके से उसको सैंड वैंड करके एकदम प्रॉपरली फिट कर देंगे कि निकले नहीं वो वापस। और फिर ये सीट लगाने के बाद में जो जो उसका लुक आएगा वो आप लोग को बता दूँगा। फाइनली हमारा ओवरऑल आज का काम कंप्लीट हो गया, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई संडे, क्योंकि हमारा टायर आने के बाद में ये देखो भाई, गाड़ी लहरा रही है एकदम, मस्त मज़ा आ रहा है। और सीट का भी कवर निकाल दिया है, सीट भी रख दिया है। अभी सीट का काम तो अभी थोड़ा टाइम पेंडिंग रहेगा, बट होएगा, आप लोगों को भी मालूम है, ले लिया है तो कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा है। सो गाइस, आज के ब्लॉग में तो इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बाइक रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉग, डेली व्लॉग, सब कुछ तो मेरा भाई ट्राई करता रहता है। बस सपोर्ट का कमी है, वो तुम लोग कर दो फटाफट, और तुम्हारे भाई को भी और पॉपुलर बना दो। और मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल।